एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें छिंदवाड़ा से। अमरवाड़ा में गरजे नकुलनाथ, बिना नाम लिए कुंवर कमलेश शाह पर भड़के, पार्टी छोड़ने वाले विधायक को बताया गद्दार। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इस बीच अब जानकारी मिल रही है कि नकुलनाथ वहां पहुंचे और गद्दार बताया विधायक कुंवर कमलेश शाह को। उन पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कमलेश शाह को गद्दार कहा। तो अभी 2 दिन ही हुए हैं जब जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद अमरवाड़ा से विधायक हैं चूंकि कमलेश शाह, और ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए से माना जा रहा है। हालांकि बिना नाम लिए उन्होंने गद्दार कहा विधायक को। दिनेश शुक्ला हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये तो होना ही था। दिनेश हाँ जी, फिर से दोहराएंगे आप सवाल को? जी बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जिस तरह से नकुलनाथ भड़के हैं, ये लाजमी भी था क्योंकि कुंवर कमलेश शाह जो हैं वो कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कल ये घटनाक्रम हुआ बीजेपी में, वो शामिल हुए, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्योंकि ये जो 7 सीटें कमलनाथ ने अपने दम पर जिताकर लेके आए थे, छिंदवाड़ा जिला ही ऐसा जिला था जहां कांग्रेस सभी सीटों पर जीती थी। वहां से जब कमलेश्वर शाह ने इस्तीफा दिया और एक समय से विश्वास पात्र माने जाते थे कमलनाथ के, तो उन कहीं ना कहीं ये टीज जो है वो अब नकुलनाथ के चेहरे पर झलक रही है, उनकी आवाज में, उनके भाषणों में नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कमलेश शाह को बिना नाम लिए गद्दार करार दिया है। साफ ये कहना लाजमी होगा कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और नकुलनाथ ने अपने भाषण में ये बात कही, तो ये जो पूरा एपिसोड है ये कमलेश शाह की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे करीबी माने जाते थे, जो पूरा छिंदवाड़ा विधानसभा है, सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब वहां उपचुनाव होंगे, फिर से चुनाव एक तरह से जनता पर लादा गया है, ये भी कहते हुए नेता वहां के नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। और जब चुनाव मैदान में स्वयं कमलनाथ के पुत्र और जो सांसद हैं छिंदवाड़ा से वो उतरे हुए हैं, कांग्रेस के टिकट पर उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीस जो है उनके भाषणों में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, टीस के साथ साथ जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब यदि एक विकेट भी यदि गिरता है तो जाहिर तौर पर कमजोर तो होते ही हैं। ऐसे में कितना फायदा कमलेश शाह बीजेपी को दिलवा पाएंगे? ये तो देखना होगा, क्योंकि कमलेश शाह ने कल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है। यहाँ उपचुनाव होगा। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा होता है। कमलनाथ और नकुलनाथ का जो वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई है, उसमें वहां पर किस तरह से वो जीत दिला पाते हैं अपने कैंडिडेट को, जिसको कांग्रेस खड़ा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे समय में नकुलनाथ का और कमलनाथ का साथ छोड़ देना कहीं ना कहीं टीस पैदा करता है, और वही टीस अब जो है भाषणों में और अन्य जगह आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमरवाड़ा विधायक जो है कुंवर कमलेश शाह जिस तरह कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, उस पर आज नकुलनाथ गरजते बरसते नजर आए। उन्होंने गद्दार कहा बिना नाम लिए कमलेश शाह को। तो आपको बता दें कि यहां पर एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है कमलेश शाह के रूप में। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस से पलायन होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता, और इस बीच छिंदवाड़ा जिस पर एकमात्र सीट कांग्रेस के पास लोकसभा की थी, अब वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी संकट के बादल दिखते हैं। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में
अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। तो आप एक तरफा वोट करेंगे?